दोस्तों इमेजिन करो तुम्हारा एडमिशन एक ऐसे स्कूल में होता है जहाँ पे तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए दिए जाए। तो जरा सोच कर बताओ कि तुम इन पैसों को कहाँ पर खर्च करोगे। राशियों। इस एनिमे के अंदर आयाना कोजी नाम के बंदे का ऐसे ही अमीरों वाले स्कूल में एडमिशन होता है। वैसे इन भाई साहब का काफी ज्यादा बड़ा है नाम, इसलिए हम इन्हें आयाना कोजी के बजाय कोजी ही बुलाएंगे। तो कोजी अपने स्कूल के पहले दिन सिटी बस की 5 रुपए वाली टिकट काट कर अपने स्कूल को निकल पड़ता है। जब वो बस में बैठता है तब उसे अपने बगल में एक सुंदर सी कन्या दिखाई देती है। वो उस लड़की से अपनी नजरें हटा नहीं पाता और उससे घूरे जाता है। इसके बाद जब ये लोग बस से उतरते हैं तब वो लड़की कोजी को बोलती है, भोपड़ी के तू मुझे घूर क्यों रहा था। कोजी बोलता है, अरे मैम वो आपके ब्लाउज का बटन खुला रह गया था ना, तो आपकी ब्रा दिख रही थी, तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की बोलती है, दिख रही थी तो दिखने देना, तू भी पहन ले, तेरी भी दिख जाएगी। इसके बाद स्कूल की प्रेयर चालू होती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की कोइंसिडेंटली हमारी ही क्लास में है और उसकी सीट भी इत्तेफाक से हमारे ही बगल में होती है। अब कोजी फिर से उस लड़की से गाली नहीं खाना चाहता, इसलिए वो उसे घूरने के बजाय अपने चूतिया क्लासमेट्स को जज करने लगता है। इसका छोटा नन्नू, इसका बड़ा छेद, 300 रुपए, हो ये तो 6000 लेगी। अच्छी, इसको तो मैं 100 रुपए भी नहीं दूंगा। इतने में सब लोग अपना अपना इंट्रो देना चालू करते हैं। मेरा नाम है कुशिडा और मैं सिर्फ प्ले बॉयज को देती हूँ अपना भूशिडा। ये इंट्रो सुनने के बाद कोजी सोचता है 6000 तो इसके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे, ये तो 500 में भी मान जाएगी। उतने में वहाँ पे उनकी एक सेक्सी टीचर आती है और वो स्कूल के बारे में बताने लगती है। इस स्कूल में तुम्हें परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन से नहीं रहना। तुम जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो। ये लो तुम्हारे इस मंथ के 1 लाख पॉइंट्स। इन पॉइंट से तुम इस स्कूल में कुछ भी खरीद सकते हो। तो जाओ अब मौज करो। इसके बाद सब लोग अंधाधुंध अपने पॉइंट्स खर्चने लगते हैं। कोई रशियन लेता है तो कोई वीडियो गेम तो कोई वाइब्रेटर। जब कोजी अपने पॉइंट्स उड़ाने जाता है तब उसे फिर से वहाँ पे वो ब्लाउज वाली लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो मोहतरमा महंगा सामान खरीदने के बजाय सब कुछ सस्ता लेने लगती है। कोजी उस लड़की से उसके नाम की भीख मांगता है और वो अपना नाम होरिकिता सुजुने बताती है। इसके बाद एक दिन कोजी को कुशिडा मिलती है। वो बताती है कि वो होरिकिता से गहरी दोस्ती करना चाहती है, मगर उसने ऐसा सुना है कि होरिकिता रैंडियो से बात नहीं करती, तो वो इस मामले में कोजी की मदद चाहती है और अगर कोजी इसमें उसकी मदद करेगा तो वो इसके बदले कोजी के लिए कुछ भी करेगी। हाँ, कुछ भी। समझ रहे हो? फिर क्या, कोजी अपना खड़ा लैंड पकड़कर उसकी मदद करने तैयार होता है। कोजी एक दिन होरिकिता को अपने साथ कैफे में चलने के लिए घुटनों पर बैठकर भीख मांगता है और होरिकिता उस पर दया खाकर उसे भीख दे देती है। जैसे ही वो लोग किसी ठरकी कपल्स की तरह कैफे में बैठते हैं, पीछे से बिन बुलाए बारातियों की तरह कुशिडा आती है और होरिकिता के बबलों की तरफ घूर घूर कर उससे बातें करने लगती है। मगर होरिकिता कुशिडा से बोलती है, ये बात नहीं करते। देख लोली की बहन, मुझे ना तुझ जैसी बूबदार लड़की से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो कृपया आप अपने स्तनों को कहीं और जाके मटकाएं, और वैसे भी मैं तुम्हारी औकात के बाहर हूँ, तो अगली बार ट्राई भी मत करना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही बकचोदपंती करते करते इन लोगों के स्कूल का 1 महीना निकल जाता है। अब महीने की 1 तारीख को सब लोग भिखारियों की तरह वेट कर रहे होते हैं कि कब उनके अकाउंट्स में पॉइंट्स जमा होंगे। तभी उनकी टीचर आके उन्हें बताती है कि उन्हें इस महीने 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। प्रैंक हो गया आपके साथ। वो बोलती है, तुम BSD के ना ठीक से स्कूल आते हो ना क्लास में ध्यान देते हो, फालतू में हर वक्त निब्बा निब्बियों की तरह चिपके हुए रहते हो। इस स्कूल में तुम्हारे बिहेवियर और तुम्हारी औकात देखकर ही तुम्हें पॉइंट्स दिए जाते हैं और इस महीने की तुम्हारी औकात 0 है, इसलिए तुम्हें पॉइंट्स भी 0 दिए जाते हैं। तभी एक मंदबुद्धि वाला बच्चा बोलता है, लेकिन मैम आपने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। टीचर बोलती है, अबे लोले इधर क्या तुम लोग झक मारने आए हो? तेरे मोटे से सर में दिमाग है ना, तो जरा कभी उसका भी इस्तेमाल कर लिया कर। कोई भी चीज तेरे को स्कूल नहीं बताएगा। जेब में पैसा यानी कि पॉइंट्स न होने की वजह से सबके लोले लगे पड़े हैं, लेकिन फिक्र नॉट दोस्तों, हमारे कोजी के पास बहुत पॉइंट्स वाला पैसा पड़ा है, क्योंकि वो बेचारा महीने में मुश्किल से 1-2 बार ही कर पाता है ना। शिलाजीत दिए थे ना आपको, काहे नहीं लेते? इसके बाद टीचर उन्हें बोलती है, ये रही तुम फर्स्ट ईयर वालों की इस महीने की रैंकिंग। तुम बच्चों को क्लास D कहा जा रहा है, क्योंकि तुम सब लल्लूलाल आखिर में जो आए हो। हर महीने पॉइंट्स के बलबूते पर तुम्हारी रैंकिंग बदली जाएगी। जो भी क्लास सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाती है उसे क्लास A कहा जाता है। और हाँ, एक और बात, अभी तुम लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, तो अगर तुम में से कोई इसमें फेल हुआ तो उसे स्कूल से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। अब चलो तुम सब लोग भागो यहाँ से, हटो। उसी दिन होरिकिता कोजी को लंच के लिए पूछती है और लंच के पैसे भी वो खुद ही देने वाली होती
है। तो कोजी बोलता है क्यों नहीं? लंच करते वक्त होरिकिता कोजी को बताती है कि वो क्लास ए में एडवांस करना चाहती है, लेकिन स्कूल वाले उन्हें कुछ भी नहीं बताते कि पॉइंट्स कैसे कमाते हैं और रूल्स का भी कुछ आता पता नहीं। तो क्या पता एक आध ऐसा रूल हो सकता है कि अगर किसी क्लास के छात्र को निकाल दिया जाता है तो उस क्लास को कभी भी ए क्लास का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो अगर हमें क्लास ए में एडवांस करना है तो हमें सबको किसी तरह पास करना होगा। हाँ, तो इसलिए तुम अब हमारी क्लास के कमजोर बच्चों को पढ़ाने में मेरी मदद करोगे। कोजी बोलता है तो क्या इसका मतलब ये लंच फ्री में नहीं था? बनाया तुमको। इसके बाद होरिकिता कोजी को अपना नंबर देकर बोलती है ये लो, ये है मेरा नंबर, लेकिन ये मत समझना कि तुम रात के 12 बजे बूटी कॉल के लिए मुझे फोन कर सकते हो, ओके। इसके बाद जब कोजी क्लास के कमजोर बच्चों से एग्जाम की तैयारी के बारे में बात करने जाता है तब वो सब लोग उसे माहोदा बोलकर भगा देते हैं। अब कोजी को एक ही रास्ता दिखता है इन सब बंदरों को पढ़ाने का, बूबी ट्रैप। इसलिए वो कुशिडा को फोन लगाता है। फोन पर कोजी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो बोलता है ये तुम्हारे फोन से वाइब्रेटर की आवाज क्यों आ रही है? कुशिडा बोलती है अरे वो कुछ नहीं, मेरी बिल्ली थोड़ी सी वेट हो गई थी ना, तो इसलिए मैं उसे थोड़ा सुखा रही थी। कोजी कुशिडा को होरिकिता का सारा प्लान समझाता है, जिसके बाद कुशिडा अपने स्तन फैलाकर उन कमजोर बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाती है। मगर उनकी पढ़ाई कुछ ठीक नहीं जाती। होरिकिता हर छोटी से छोटी गलतियों पर गालियां देने लगती है, जिसे सूडो नाम का एक बंदा तंग आकर बोलता है कौन पढ़ना चाहता है ये अलजेब्रा, जबकि मैं निकाल सकता हूँ तुम्हारी ब्रा। कौन पड़ेगा इस लोड़ी के साथ, मैं तो चला डोरेमोन देखने। इसके तुरंत ही बाद होरिकिता कुशिडा से बोलती है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, कहीं तुम मेरे पीठ पीछे पिछवाड़े पर वार तो नहीं करना चाहती? कुशिडा बोलती है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं तो बस तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ। और कुशिडा रोने धोने का नाटक करके वहाँ से चली जाती है। इन सब चुतिया पे को अपनी नंगी आंखों से देखने के बाद कोजी इतना ज्यादा थक जाता है कि उसे मुठ मारने का भी मन नहीं करता, इसलिए वो बाहर घूमने जाता है। लेकिन ये क्या, तभी उसे दिखाई देता है कि एक लड़का होरिकिता की सुनसान गलियों में ले रहा है, और वो लड़का और कोई नहीं होरिकिता का बड़ा भाई है, जो कि स्कूल का चहेता प्लेबॉय आई मीन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। जब होरिकिता का भाई होरिकिता पर बेवजह हाथ उठाने वाला होता है कि तभी कोजी उसका हाथ पकड़कर उसे बोलता है तुम्हें पता है हमें औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उन्हें तो बेल्ट से। इसके बाद उन दोनों में थोड़ी सी कराटे की प्रैक्टिस होती है। कोजी से इम्प्रेस होकर होरिकिता का भाई बोलता है अच्छी कुश्ती खेल लेता है तू, अगर कभी लोनली फील हो तो आ जाना कभी रूम में। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद होरिकिता बताती है कि किस तरह से उसका भाई उसे हर वक्त कुत्ते की नजर से देखता है, और वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने के लिए क्लास ए में एडवांस करना चाहती है। होरिकिता की किडनी टचिंग स्टोरी सुनने के बाद कोजी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे क्लास ए में एडवांस करने में पूरी मदद करेगा। इसके बाद अगले दिन इन लोगों की एग्जाम होती है और रिजल्ट्स भी आते हैं, जिसमें मिरेकुलसली सब लोग पास होते हैं। क्लास का ये रिजल्ट देखने के बाद होरिकिता कोजी को बोलती है मुझे पता है कि इन सबको पास करने के पीछे तुम्हारा ही मुट्ठबाज हाथ है, वरना तो इनकी औकात भी नहीं यहाँ पे पढ़ने की। तो बताओ तुमने आखिर किया क्या? कोजी बोलता है बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए सीनियर्स के सामने थोड़े कुशिडा की बुब्स और गांड फैलाए, और फिर ये लोग प्रीवियस ईयर का पेपर कॉपी करके पास हो गए। लेकिन तभी क्लास में उनकी टीचर आती है। वो बोलती है बधाई हो तुम सब पास हुए, सिवाय एक नल्ले को छोड़ के, और वो नल्ला है सूडो। तुम्हें पास होने के लिए क्लास के एवरेज स्कोर का 50% स्कोर करना पड़ता है। तुम्हारे क्लास का एवरेज स्कोर है 79.6% और इसका 50% होता है 39.8। तो हमारे महान मिस्टर सूडो 1 पॉइंट से फेल हो गए। कितने दुख की बात है। ओए सुन, तू शाम तक अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना, तुम्हारी स्कूल से विदाई जो होने वाली है। और ऐसा बोलकर वो टीचर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते जाते वो टीचर कोजी की तरफ कातिल नजरों से देखती है, जिसके बाद कोजी बोलता है ओप्स गाइस, लगता है मुझे हगने जाना पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। टीचर का पीछा करते करते कोजी छत पर पहुंच जाता है। अपने पीछे आते हुए देख टीचर उसे बोलती है अरे बेटा, मेरी लेने के लिए तुम 10 साल लेट हो गए हो। कोजी बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारी रसीली पुसी लेने नहीं आया, बल्कि सूडो का एक मार्क खरीदने आया हूँ। आपने ही कहा था ना कि हम लोग इस पॉइंट से स्कूल में कुछ भी खरीद सकते हैं। टीचर बोलती है ठीक है, तुम्हें 1 मार्क मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स देने पड़ेंगे। कोजी बोलता है ये तो आप मेरी सरेआम गांड मार रहे हो, इतने पैसों में तो 10 रशियन आ जाएगी। टीचर बोलती है ऐ सुन भिखारी, पैसा है तो आ, नहीं तो चल यहाँ से निकल हट। तभी उतने में वहाँ से पीछे से पैसा लेकर होरिकिता आती है, और इस तरह से सूडो के पिछवाड़े पर लात मारने से उसे बचाया जाता है। इसके बाद सब बुद्धिमान लोग मिलकर कोजी के रूम में पार्टी करने लगते हैं। तब सूडो बताता है कि एग्जाम से पहले होरिकिता उससे मिलने आई थी और उसने अपने नोट्स के साथ साथ अपने न्यूड्स भी दिए। लेकिन होरिकिता बोलती है ऐ सुन बे गांडू, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रही हूँ, तो इसका गलत मतलब निकाल कर मेरे पिछवाड़े के पीछे मत पड़ना। और फिर होरिकिता की ये महान बातें
सुनने के बाद सारे लौंडे उसके तलवे चाटने लगते हैं। ये चाटम चाटी हो जाने के बाद सब लोग अपने घर को निकल पड़ते हैं। तब कोजी को दिखाई देता है कि कुशिडा अपना फोन और वाइब्रेटर उसी के रूम में भूल गई है, तो इसीलिए उन्हें लौटाने वो उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन ये क्या, कोजी को दिखाई देता है कि मीठे मीठे शब्द हगने वाली कुशिडा आज होरिगिता के लिए कड़वे कड़वे शब्द बोल रही है। जब ये पिछवाड़े वाला नजारा पीछे से कोजी एंजॉय कर रहा होता है, तभी उसे कुशिडा देख लेती है। कुशिडा उसे बोलती है, मैं तेरे कमरे में आई, तेरे बिस्तर पर सोई, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। तेरा मेरे पीछे आना, मेरी बातें सुनना जरूरी था क्या? देख, अगर तूने मेरे इस बर्ताव के बारे में किसी से भी कुछ कहा तो मैं सबको बता दूंगी कि तूने मेरा रेप किया है, और सबूत के तौर पर ये रहे तेरे फिंगरप्रिंट्स मेरी छाती के ऊपर। क्यों, तू समझ गया ना मैं क्या बोल रही हूँ? ये घटना कोजी के साथ हो जाने के बाद वो सोचने लगता है, चलो अब मैं फंसी गया हूँ तो क्यों ना एक और बार दबा दूं। आखिर ये कुशिडा हमारी कोजी से पम के बदले क्या करवाना चाहती है, और क्या इन बबलों की वजह से आयाना कोजी और होरिगिता के रिश्ते में दरार आएगी? ये सब जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट, जो कि तभी आएगा जब तुम इस वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पांस दोगे। तो फिर चलो फटाफट से कमेंट्स और लाइक्स की रेडी लगा दो, और अगर हो सके तो तुम्हारे जैसी बकचोद दोस्त के साथ इसे शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।